अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े का और बहुत ही खुशबूदार आलू चिकन की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही झटपट बनेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन आप मेरी वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वरना आपकी रेसिपी ठीक से नहीं बनेगी। तो चलिए जल्दी से आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें लेंगे, 1 किलो चिकन लेंगे मिक्स, हाफ केजी आलू लेंगे। आलू को हम छील कर इस तरह से टुकड़ों में काट कर धो लेंगे और इसे पानी में सोख करके रख देंगे। आपने इन्हें पानी में ज़रूर सोख करना है, वरना ये काले हो जाएंगे। 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और प्याज की कटिंग आपने बहुत ही बारीक करनी है। ये देखें, इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे इसकी। और इसकी बारीक कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। दही लेंगे 1-3 कप। एक मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे, छिलका रिमूव कर देंगे और इसको रफली चॉप कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 1.5 टेबल स्पून। नमक लेंगे 2 टेस्ट। लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 2 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। धनिया पाउडर लेंगे 1 टीस्पून भरकर। ज़ीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून भरकर। आपने धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर को आपने भूनने के बाद इसका पाउडर तैयार करना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 2 काली इलायची लेंगे, 2 सब्जी इलायची लेंगे, 3 अदद लौंग लेंगे और 1 दालचीनी की स्टिक लेंगे। 1 चुटकी इलायची पाउडर लेंगे, जायफल पाउडर लेंगे आधी चुटकी और जलवित्री पाउडर लेंगे आधी चुटकी। ये आपने ज़्यादा नहीं डालना है, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आपने सिर्फ इतनी ही लेनी है, जायफल और जलवित्री की। तो ये चीज़ें चाहिए हमें आलू चिकन खुशबूदार रेडी करने के लिए, वो भी शोरबे वाला। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहाँ पर हम एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इस बर्तन के अंदर हम हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल ऐड करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर प्याज फ्राई करने हैं, तो इसमें प्याज ऐड करेंगे। हमें इसमें प्याज इसलिए ज़्यादा ऐड किए हैं क्योंकि इसका हमने शोरबा रेडी करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। प्याज को सौटे करेंगे हम, अभी ज़्यादा कलर नहीं देंगे, बस सौटे होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। मैं आपको बताती चलूँ, प्याज आपने बारीक बारीक इसलिए काटना है ताकि शोरबे के अंदर प्याज साबुत न रहे। अगर आप मोटा मोटा प्याज काट लेते हैं तो फिर वो शोरबे के अंदर नज़र आता है। बारीक काटेंगे तो वो शोरबे में घुल जाएगा, नज़र नहीं आएगा। तो देखिए प्याज हमारे सौटे हो चुके हैं। तो इसके बाद हम इसमें साबुत गर्म मसाला ऐड करेंगे, चारों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से, जब तक कि प्याज का कलर लाइट गोल्डन नहीं आ जाता। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर देने तक इसको फ्राई करेंगे। तो प्याज को कलर देने तक हम इसके साथ ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन हमें इसको फ्राई करने में टाइम लगेगा 7 से 8 मिनट तक। तब तक प्याज को कलर भी आ जाएगा लाइट सा और ये लहसुन अदरक है ये भी हमारा फ्राई हो जाएगा, इसकी बू भी खत्म हो जाएगी। तो देखिए प्याज फ्राई हो चुका है। तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। तकरीबन 7 मिनट तक प्याज को मैंने फ्राई किया है, 7 से 8 मिनट तक। तो इसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड किया है और चिकन को हम फ्राई करेंगे इसमें तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। तो देखिए चिकन की बनाई हो चुकी है, चिकन का हल्का हल्का सा लाइट गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर कटे हुए। 1 से 2 मिनट तक हम टमाटर डालने के बाद इसको भूनेंगे अच्छे से। तो इसके बाद हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जैसा कि नमक है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, साथ में हल्दी पाउडर। तो सारे ड्राई स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 8 मिनट तक। मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आप मीडियम पर भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि जो आपका चिकन है, ये स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं, ये जलने ना पाएँ। अगर आपको लगे कि आपके जलने लगे हैं तो आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसकी भुनाई फिर से कर लें। तो मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे, 8 मिनट तक भुनाई करेंगे और दरमियान में हम इसमें एक बार पानी ज़रूर ऐड करेंगे, थोड़ा सा। जब हम बुनाई करते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2 टेबल स्पून पानी ऐड करते हैं और फिर से उसकी बुनाई करते हैं। तो बुनाई बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है और जो हम स्पाइसेस टमाटर प्याज वगैरह डालते हैं वो भी अच्छे से घुल जाते हैं। देखिए चिकन की बुनाई अभी जारी है और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं बुनाई करते हुए। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया मैंने और इसको फिर से इसकी बुनाई स्टार्ट कर देंगे। बाकी के 4 मिनट हम इसकी अब बुनाई करेंगे, क्योंकि पानी डालने से 4-5 मिनट पहले तक हमने बुनाई कर ली थी। बाकी का टाइम हम अब कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें बुनाई चाहिए थी 8 से 9 मिनट तक।
तो अब जैसे इसकी बुनाई कंप्लीट हो गई तो हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। अब की बार बुनाई के टाइम हम इसकी फ्लेम जो है ना ये मीडियम कर देंगे। तो देखिए इसकी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है, ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो इसके बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे। तो अब इसकी बुनाई तब तक करेंगे जब तक कि दही इसमें अच्छे से घुल ना जाए, दही जो है ना वो नज़र आना बंद हो जाए। दही का कुछ अपना पानी भी होता है, तो हम इसकी बुनाई नहीं करेंगे। और याद रखें दही आपने डायरेक्टली नहीं डाल देना है, आपने इसको अच्छे से मिक्स जरूर कर लेना है, नहीं तो दही की इसमें फुटकियाँ बन जाएंगी। तकरीबन 2 मिनट लगेगा हमें इसकी बुनाई करते हुए। देखिए 2 मिनट तक इसकी बुनाई हो चुकी है। तो इसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। आलू को हम ड्रेन कर लेंगे क्योंकि इसको हमने पानी के अंदर सोक किया हुआ था। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने अभी आलू की भी बुनाई करनी है। तो 5 से 7 मिनट तक हम इसकी आलू के साथ बुनाई करेंगे। अगर आप आलू की बुनाई नहीं करेंगे चिकन के साथ तो आलू का टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा और ये जो है ना ये हमारी रेसिपी ये भी बिल्कुल ठीक नहीं बनेगी। तो आपने आलू की ज़रूर बुनाई करनी है 5 से 7 मिनट तक। तो देखिए आलू की भी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अब आप इसमें पानी ऐड करेंगे, जितना आपको पानी चाहिए आप इसमें उतना पानी ऐड करें, मतलब जितना आपने शोरबा रेडी करना है इसमें पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। तो आपको जितना भी शोरबा चाहिए आप इसमें उतना पानी ऐड करें और इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने इसे कवर करना है, वो कवर करके कुक करना है तब तक जब तक कि आलू और चिकन डन नहीं हो जाता। तो चिकन भी तकरीबन हमारा डन हो चुका है क्योंकि हमने इसकी भुनाई आज काफ़ी की है और इस रेसिपी का जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा भुनाई में है। और आलू भी हमारे भुनाई में हाफ कुक हो चुके हैं। तो अब हमें इसे इस तरह से कुक करना है कि ये कुक हो जाए, आलू और चिकन दोनों चीज़ें इसमें डन हो जाएं। तो तकरीबन इसके लिए हमें टाइम लगेगा 5 से 7 मिनट तक। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। तो उसके बाद इसे चेक करेंगे। तो देखिए 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे चेक करेंगे और हमारा यहाँ पर चिकन भी कुक हो चुका है और आलू भी हमारे हो चुके हैं कुक। देखिए कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर। या आपने खुशबू बनाने के लिए ये चीज़ें लास्ट पर डालनी है। जायफल का पाउडर आपने ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है, मैं आपको एक बार फिर से कह रही हूँ। और साथ इसमें जाएगा जलवित्री का पाउडर। तो इसे मिक्स कर देंगे। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, 4 से 5 हरी मिर्च डालेंगे, लेकिन इसकी हम सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे और इसके अंदर साबुत ही ऐड कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया और इसे कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। लो फ्लेम पर कुक करेंगे, ज़्यादा फ्लेम बिल्कुल नहीं रखेंगे, दम की फ्लेम पर इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि जो इसके अंदर हमने पाउडर ऐड किए हैं और साथ में धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं इसके जो खुशबू है ना इसके अंदर अच्छे से चली जाए। तो 3 मिनट हो चुके हैं। तो इसको हम चेक करेंगे। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बिल्कुल बाजार जैसे। तो देखें ज़बरदस्त है, शोरबा भी हमारा रेडी हो चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त है। तो हम इसे बाउल में निकालेंगे, प्लेट में निकालेंगे, आप जिस चीज़ में निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा आलू चिकन खुशबूदार रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।